8 का जो आपका खुरई जीएमएस कोचिंग के जरिए वार्षिक पेपर आ चुका है, वो आपका रियल पूरा दिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी से बने रहिए चैनल पर और लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। 60 अंक का पूरा कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान बस आखिरी पेपर रहा है आपका। तो पहला आपने देखा होगा पूरे पेपर अच्छी तरह से फंसे और हमने फिर तुरंत हटा दिए गए हैं क्योंकि वायरल हो जाते हैं तो दिक्कत रहती है, आप जानते हैं। तो जल्दी से पेपर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनके आंसर देख सकते हैं। ज्योमेट्री, अंतरात्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हैजा, पैचिस, टाइफाइड और चौथा गिनी कृषि रोग। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। चौथा देखेंगे घोंघा भट्टी क्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। पांचवा देखेंगे ये फसलें अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे झूम खेती के में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं। विगराना, चितराना या फिर प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन की क्या कहते हैं। परती भूमि। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होंगे। 9वें में पूछा है बहुत पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है। वांगर भूमि या भागर मिट्टी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। 10वां क्वेश्चन देखेंगे पावर लूप का अर्थ क्या है। विद्युत ऊर्जा से चलने वाली करवा को पावर लूम कहते हैं जो कपड़ा बनाने के लिए धागों को मिलाता है। इसके बाद ब्रिटिश शासन काल में प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से 1835 तक वारेन हेस्टिंग। 1732 से 1818 तक। क्वेश्चन नंबर 12 घरेलू हिंसा से क्या आशय है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होगा। 13 जेम्स मिल्स द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, लिखिए। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। महाभारत के रचयिता कौन थे। महर्षि वेदव्यास। जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व किसका है। तो सरकार का। मुद्रा संरक्षण के उपाय लिखिए। तो वन संरक्षण, वृक्षारोपण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, बांध बनाना, सीढ़ियाँदार खेत बनाना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे मिट्टी के प्रकारों को समझाइए। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे नियमित कृषि के तरीकों को समझाइए और किसी एक का वर्णन कीजिए। गहन निर्वाह कृषि, आदित्य निर्वाह कृषि, खतर स्थानांतरण खेती एवं पशुपालन खेती। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 19वां निर्वाध खेती से आप क्या समझते हैं। वह कृषि जो एक किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसे निर्वाध कृषि कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अच्छी होती है मिट्टी, ठीक है, उपजाऊ होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का तक कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करेंगे यह पेपर पूरा आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। 100% यही पेपर आएगा आपका, बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं। जल्दी से अच्छी तैयारी कर लीजिएगा बिना टाइम खराब किए। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।